पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। संपत्तियों का कार्य बतलाया जाते हैं। पहले वो कारण होता है, फिर कार्य हो जाता है। इनका परिणाम क्या होता है? दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए, और आसुरी संपदा निबंधाय मता, बांधने के लिए मानी गई है। मुक्त होना है तो दैवी संपदा को धारण कर लो, और बंधना है तो वो तो बंधे ही हुए हैं, पहले ही आसुरी संपदा लेके आए हैं कई गुना से। तो इसलिए बंधन से छुटकारा चाहना है तो दैवी संपदा को धारण करना चाहिए। आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। भगवान, अब अर्जुन के मन में शंका हो गई कि अब मेरे में कौन सी संपदा, मेरा छुटकारा होगा कि नहीं। भगवान उत्साहित कर रहे हैं, मां शुचः, शोक मत कर, संपदम दैवीम अभिजातोसी, तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। पांडव, हे पांडु पुत्र अर्जुन, पांडव कहकर भगवान ने धर्मात्मा पांडु को स्मरण किया, तो इसलिए पांडव कहा। ये जितने भी भाई हैं सभी दैवी संपदा से युक्त हैं। तो अर्जुन को तो विशेष रूप से भगवान कह रहे हैं, अर्जुन में सबसे अधिक गुण थे, तो इसलिए उसको अर्जुन को भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम सभी पांडु पुत्रों में विशेष गुण है, परंतु तू तो उन सब में विशेष है। इसलिए उसको उत्साहित कर रहे हैं, मां शुचः, शोक मत कर, संपदम दैवीम अभिजातोसी, हे पांडव तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव। इवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ, दो प्रकार के, भूत सर्गौ, भूतों की सृष्टि, लोके इस संसार में, अस्मिन इस संसार में भूतों के सर्ग, भूतों की सृष्टि, भूतों की उत्पत्ति दो प्रकार से कही गई है। सर्गो सृष्टि उत्पत्ति होता है। कौन कौन से? दैव आसुर एवच, एक दैव होते हैं और एक आसुर होते हैं। एक देवता के रूप होते हैं और एक असुर रूप होते हैं। दैवो विस्तरशा प्रोक्त, इसमें दैव सर्ग विस्तार से कहा गया। देवताओं की विभूतियां यानी दैवी संपदा विस्तार से कही गई। अब भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ आसुरम में शृणु, अब आसुरी संपदा भी मेरे से सुन। ये आसुर लोग कैसे होते हैं? आसुर सर्ग को सुन। दैव सर्ग बोल दिया, दैव सर्ग विस्तार से कह दिया,
सर्ग का मतलब जो जिसमें ये गुण होंगे वो देवता समझ लो। और 3 श्लोकों में जो कह आए हैं वो दैवो विस्तरशा। अब आसुरों के लिए पहले एक में ही आया दंभो दर्पोऽभिमानश्च, अब आगे बतला रहे हैं, अगले श्लोकों में बतलाया जाएगा। तो आज इसका उच्चारण ध्यान से देख लो। शीणु मैंने सुन। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु।